तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग कक्षा 6 के सौरमंडल में पृथ्वी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, उसके प्रश्न को आज करेंगे इसमें सॉल्व। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी देर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि जो प्रश्न है इसका उत्तर संक्षेप में देना है। तो पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, उसके बारे में बताना है। देखिए, तो ग्रह किसे कहते हैं। पहली बात, ग्रह क्या होता है। तो ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जबकि बच्चों तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटे होते हैं। तारे सामान्यतः ग्रह से के तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। और ग्रह जो होता है बच्चों, यह दूसरे के ऊष्मा और प्रकाश से चमकता है, जबकि तारा जो होता है वह अपनी ऊष्मा और प्रकाश से चमकता है बच्चों। ठीक है। और ग्रह के जैसे कि उदाहरण है पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल इत्यादि, जबकि तारे का उदाहरण है सूर्य। ग्रह जो होते हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि तारे जो होते हैं बच्चों वह आकाश गंगाओं का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य जो है वह हमारे आकाश गंगा जिसमें हम लोग निवास करते हैं, जिस आकाश गंगा में मिल्की वे का चक्कर लगाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। यानी कि बच्चों देखिए, सौरमंडल क्या होता है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो देखिए, सूर्य, ग्रह और उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड मिलकर क्या करते हैं, एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसके केंद्र में क्या है बच्चों, सूर्य स्थित है। ठीक है। और हमारे सौर परिवार के यानी कि हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। क्यों सूर्य है हमारे सौरमंडल का मुखिया, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। तो ये सभी खगोलीय पिंड मिलकर क्या करते हैं बच्चों, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का खोज सबसे पहले कोपरनिकस ने किया था। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। ठीक है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और 8वां ग्रह है नेपच्यून। ठीक है बच्चों, नेपच्यून है। तो आप लोग सूर्य से उसके दूरी के अनुसार देख सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए सूर्य है, उसके बाद क्या आएगा, बुध आएगा, ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये जो है यह सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो उत्तर देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन की परत पाई जाती है। यानी कि देखिए बच्चों, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर वे सारे तत्व मौजूद हैं जो कि मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं पृथ्वी पर। और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र अभी तक खोजा गया ग्रह है, या एकमात्र अभी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हमारे जो वैज्ञानिक है और भी ग्रहों पर जीवन की तलाश में अलग अलग सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो कि जाकर वहाँ पे रिसर्च करता है ताकि वहाँ पे जीवन की परिस्थितियाँ उपलब्ध है या नहीं। ठीक है बच्चों। तो पृथ्वी को इसलिए अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन है, और जीवन को संभव बनाने वाली सभी तत्व हैं, जैसे कि जल हो गया, स्थल हो गया, वायु हो गया। ठीक है बच्चों। प्रश्न है बच्चों हम लोगों का कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। ठीक है। तो हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, उसका उत्तर देखिए। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन ही लेता है। इस प्रकार यह दोनों
प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग को देख पाते हैं। देखिए बच्चों, तो चंद्रमा के एक भाग को हम लोग क्यों देख पाते हैं, एक ही भाग को एक समय में क्यों देख पाते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी की परिक्रमा करने में, एक चक्कर मारने में वह 27 दिनों का समय लेता है, और वह अपने अक्ष पर भी घूमने के लिए 27 दिनों का समय लेता है। अतः इसी के कारण हम लोग चंद्रमा के एक समय में एक ही भाग को देख पाते हैं। तथा दूसरा कारण यह है बच्चों कि चंद्रमा के सतह पर एक ही सतह पर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण हम लोग उस सतह को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों का अगला प्रश्न है ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, तो आइए ब्रह्मांड को देखते हैं। उत्तर: करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। ठीक है, इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। बस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी कि देखिए बच्चों, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड उसे कहेंगे हम क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों और बादलों और गैसों तारों को मिलकर आकाशगंगा निर्माण होता है। ठीक है, और करोड़ों, अरबों, खरबों आकाशगंगा मिलकर क्या करती है, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है बच्चों, इतना बड़ा है कि इसकी विशालता की कल्पना करना मानव के बस का नहीं है। ठीक है, हम लोग जितना सोच पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा ब्रह्मांड। आइए बच्चों, अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न करते हैं, जो कि सही उत्तर को चिन्हित करना है, यानी कि एमसीक्यू जो सही होगा उस पर टिक करना है। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ठीक है, ऑप्शन सी है शुक्र। ठीक है, तो इसमें से किस ग्रह को बृहस्पति का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो बच्चों आपका ऑप्शन ग होगा, शुक्र को। अगला प्रश्न है बच्चों, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो क है शुक्र, ख है पृथ्वी, ग है बुध। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पृथ्वी। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क है कि वृत्तीय पथ, ख है आयताकार पथ, ग है दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। तो इसका उत्तर सही होगा, चलिए ये बताते हैं, ग नंबर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सभी ग्रह जो हैं वह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क है दक्षिण, ऑप्शन ख है उत्तर, ऑप्शन ग है पूर्व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उत्तर दिशा का ज्ञात होता है ध्रुव तारे से। अगला प्रश्न है बच्चों, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क है शनि और बृहस्पति, ऑप्शन ख है मंगल एवं बृहस्पति, ऑप्शन ग है पृथ्वी एवं मंगल। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा, कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रिक्त खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो डैश का एक समूह जो विभिन्न स्वरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा बच्चों कि तारों का एक समूह, यहाँ पे तारा भराएगा। ठीक है, तारों का एक समूह जो है, ठीक है, वह नक्षत्र मंडल या तारा मंडल का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। देखिए, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है बच्चों, तो आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है बच्चों, तो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के सबसे करीब है। चौथा प्रश्न है, डैश सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है, यानी कि सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है बच्चों, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा जो है वह सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। यानी कि बताइए, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों कि ग्रहों के पास अपनी क्या क्या नहीं होती और वह किसके कारण चमकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है।